ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितन्मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या है 39। हमने 38 तक चर्चा की थी। पिछले कुछ श्लोकों में चर्चा इस प्रकार से चल रही है कि भगवान को अगर जानना है तो उनको कौन जान सकता है और कौन नहीं जान सकता है, इसके बारे में वर्णन हुआ। फिर कौन जानने वाले लोग हैं, जिनकी कुमनीष बुद्धि, बुद्धि का अर्थ है मनीष शब्द का अर्थ है बुद्धि, जिनकी बुद्धि कु है, कु मतलब भगवान के सिद्धांत की विरोध में चलती है, वो लोग कभी भगवान को समझ नहीं सकते हैं। दूसरी बात, भगवान को कौन जान सकता है। 38 नंबर श्लोक में बताया गया था कि सवेद धातु पदवीं परिस्य दुरंत वीरस्य रथांग पाणी यो मायया संतत यानुवृत्त्या भजेत यत्पाद सरोज गंधम। जो सतत यानुवृत्त्या, भगवान की कृपा से सतत भक्ति जो कर रहे हैं, उनको भजन करते करते तत्पाद रजोष गंधम, भगवान के भक्ति की जो रुचि है उनको प्राप्त हो जाती है, इसलिए वो रथांग पाणी भगवान का गुणगान कर लेते हैं। तो ये जब सुना इन्होंने, शौनक आदि ऋषियों ने जब सुना ये सुनिए सारी श्लोक, हाँ ठीक है, भगवान को भौतिकवादी लोग नहीं समझ सकते क्योंकि उनकी बुद्धि भौतिकवाद में है। फिर दूसरी बात हो गई, जो बहुत बड़े आध्यात्मवादी लोग हैं, उनकी उतनी ऊंचाई है भगवान के नाम रूप गुण लीला में, उनकी रुचि भी है और उनकी योग्यता भी है कि वो भगवान को समझ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है, हम तो बीच में है, हम ना भौतिकवादी है ना आध्यात्म में सबसे ऊपर है। तो ये जब सुना शौनक आदि ऋषियों ने, तब शौनक आदि ऋषि थोड़े से हताश हो गए, उनका उत्साह कम हुआ। और उत्साह कम होने के बाद वो मन में उनके ऐसे विचार आने लगे कि भाई हम तो अभी अभी कुछ अ, एक दिन पहले या 2 दिन पहले हम यज्ञ कर रहे थे, वो भी यज्ञ का और भक्ति का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था। और यहाँ पर जब हमने 6 प्रश्न पूछे और 6 प्रश्नों में से हमने लगभग 4-5 प्रश्नों के उत्तर सुन लिए, तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि हम यज्ञ जो कर रहे थे इससे कोई निष्पन्न नहीं होने वाला था। मतलब हमारा, अगर हमारी श्रद्धा जो थी, यज्ञ करने से दुनिया का कल्याण होगा, यहाँ तक ही हमारी श्रद्धा थी, तो हम लोग कैसे भगवान को जान सकते हैं। आप जो बता रहे हो सूद गोस्वामी, आपने दूसरे अध्याय में इतनी सुंदर भक्ति की बात की, जो सारे श्लोक सुनकर हम तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और हम कौन सी दिशा में जा रहे थे, लेकिन आपने एक अलग ही दिशा हमारे समझ को, हमारी बुद्धि को दे दी। तो ये सब सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़े
आश्चर्यचकित भी हुए, साथ साथ उनका उत्साह भी कम हो गया। वो सोच रहे थे कि हम तो भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त नहीं, तो कैसे हम भगवान को जान सकते हैं। तो ये बात जब उनके मन में आई, तब सूत गोस्वामी जो थे वो शौनक आदि ऋषियों को मोटिवेट करने के लिए एक श्लोक बोलते हैं। वो श्लोक है 39 श्लोक। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् अथेह धन्य भगवन्त भगवन्त इत्थम् इत्थम् यद्वासुदेवे किल लोकनाथे यद्वा यद्रा सुदेवे अखिल किलवलोकनाथे लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् कुर्वन्ति कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। न नयन्त्र भूय परिवर्त उग्र। पहले लास्ट वाली लाइन लेंगे, उसके बाद पहली, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे करेंगे। देखो, नयत्र भूया परिवर्त उग्र। उग्र शब्द का अर्थ है कि म्यूट हो जाओ प्लीज प्लीज। श्लोक बोलने के बाद सब लोग म्यूट होते जाओ ध्यान से। थैंक यू। लास्ट वाली जो लाइन है, नयत्र भूया परिवर्त उग्र। भूया का अर्थ है फिर से, भूय। भू मतलब गोल है ना, गोल घूमकर, चक्कर जैसा। न यत्र मतलब इस संसार में फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में आना नहीं पड़ेगा। और इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है, वो जो चक्र है, इसका जो वर्णन है उग्र शब्द में किया गया है। उग्र मतलब बहुत कठोर, बहुत भयानक, बहुत डराने वाला। जैसे नरसिंह भगवान का रूप है ना, उग्रम वीरम महाविष्णु। उग्र मतलब बहुत भयानक, डराने वाला जो रूप है। वैसे इस संसार में भूयः, बार बार एक चक्र में हम घूम रहे हैं। वो चक्र है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इसका चक्र है। और ये जो चक्र है, इस चक्र की सबसे बड़ी आधारशिला है भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छा जितनी स्ट्रांग रहेंगी, उतने ही बार हमें इस संसार में बार बार फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो इच्छा ही एकमात्र आधारशिला है इस जन्म मृत्यु चक्र की। तो बात यहाँ पर ये हो रही है, बार बार जो जन्म मृत्यु का चक्र होता है, तो इस चक्र में अनेक लोग घूम रहे हैं जन्म जन्मांतर। लेकिन आप जैसे कौन, ये शौनक आदि ऋषियों, कौन किसको बोल रहा है? सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में ऐसे प्रश्न आए कि आध्यात्मवादी बड़े बड़े लोग भगवान को जान सकते हैं, भौतिकवादी लोग भगवान को नहीं जानते हैं, तो हमारी बीच में ऐसी स्थिति है कि हम भगवान को नहीं जान रहे हैं। थोड़ा सा वो डिमोटिवेट हो गए। तो उनको उत्साहित करने के लिए एक श्लोक बोला जा रहा है। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में शौनक आदि ऋषियों का गुणगान किया जा रहा है। नयत्र भूया परिवर्त उग्र। फिर पहली लाइन देखेंगे, यतेह धन्या भगवंत इत्थम। देखो, आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं, हाँ, जो व्यक्ति बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रश्न पूछता है, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की लेवल भी उतनी ऊंची है। समझ रहे ना? प्रश्न पूछने की क्वालिटी पर समझता है कि उस व्यक्ति की भूख क्या है, उस व्यक्ति को क्या, किस संदर्भ में जिज्ञासा है। तो प्रश्न पूछने की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो उनके प्रश्न की सूत गोस्वामी सराहना कर रहे हैं कि आपने जो 6 प्रश्न पूछे हैं, हाँ, वो 6 प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। और धन्य है जो आपने जो प्रश्न पूछे हैं। ऐसे प्रश्न पूछने से इस संसार में वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। और भगवान को पूर्ण रूप से वो जानने की उसकी इच्छा है, इसलिए वो व्यक्ति प्रश्न पूछता है। और ऐसे प्रश्न पूछने मात्र से इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णता ज्ञात हो सकता है। क्योंकि जिज्ञासा, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है। और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से
100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। हिंदी में ट्रांसलेशन है, गारंटी का जो है मतलब ये इंग्लिश वर्ड है ना, उसे स्क्रॉल डाउन करो, मैं श्लोक दिखाऊं। हाँ, यद वासुदेव किल लोकनाथ, हे नाथ, ये लोकनाथ भगवान जो है, वासुदेव जो सभी जगह पर निवास करते हैं, ऐसे वासुदेव भगवान के प्रति भक्ति होने के कारण ही आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। कुर्वन्त सर्वात्मकम आत्मभावम, 100% आत्मभाव मतलब जब आत्मसमर्पण जब करते, आत्मसमर्पण शब्द मतलब 100% उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। वैसे ही आत्मभाव का अर्थ है कि 100% गारंटी है कि आप भगवत भक्ति के लिए अच्छे, मतलब भगवत भक्ति के योग्य व्यक्ति हो आप। ऐसा नहीं कि आप साधारण मत समझो। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछे हैं, इन प्रश्न के आधार पर समझ में आता है कि आप भी अच्छे भगवान के भक्त हो। फिर सुद गोस्वामी, एक आचार्यगण कहते हैं कि देखो भाई, सुद गोस्वामी ऐसे पूछने लगे, एक 88,000 ऋषियों में से एक साधु को पूछा कि बताइए, आप लोग तो कल तक यज्ञ कर रहे थे, अभी आप भागवत कथा सुनने के लिए बैठ गए, तो आपका जो यज्ञ चल रहा है उधर से अभी भी धुआं निकल रहा है, वो कल परसों यज्ञ कौन करेगा? आप सब लोग इधर बैठ रहे हो कथा सुनने के लिए, और कथा का जो सत्र है, सत्रम स्वर्गाय लोकाय, इतना सुंदर सेमिनार भरा हुआ था नैमिषारण्य में। कई ऋषिगण एकाग्र होकर ध्यान से, विदाउट मतलब साउंड सिस्टम, सबको सुनाई दे रहा था। तो इतने लोग कैसे सुन पा रहे थे? एक तो है एकाग्रता है, और दूसरा है सभी का उद्देश्य एक है, इसलिए एक साथ आकर वो सुन रहे थे। तो एक वो साधु ने कहा कि देखो, अभी हम कथा सुनने बैठ गए, इसका मतलब कल हमें यज्ञ करना है, ये चिंता नहीं हमारे मन में, बिल्कुल चिंता नहीं। फिर क्यों चिंता नहीं? वो बोले कि हम जब यहाँ पर कथा करने के लिए बैठे, तो बैठने से पहले ही हमने 2-3 बाल्टी पानी यज्ञ में डाल दिया था। यज्ञ को बुझाकर हम आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अभी दृढ़ श्रद्धा हो गई है, क्योंकि आप एक अधिकृत परंपरा से आए हो, सुखदेव गोस्वामी से श्रवण करके आए हो, तो निश्चित रूप से हमें गारंटी है कि आप हमारे कल्याण की बात करेंगे, और हमारा जो मनोरथ है, हमारी जो इच्छा है दुनिया का कल्याण हो, इसलिए आप हमारी सारी अम, अंदर की जो भावना है जानकर यहाँ पर आप हमें जान सकते हो, और हमारे प्रश्नों की अच्छे से आप विस्तारित रूप से वर्णन करेंगे, इससे दुनिया का भी कल्याण होगा। ये हमारी श्रद्धा है, इसलिए हमने ये सब किया है। तो ये बात है, उनकी इतनी हरि कथा पर श्रद्धा थी। तो सूत गोस्वामी इस प्रकार से उनका गुणगान करने के लिए ये श्लोक बोल रहे हैं। और बता रहे कि शौनक आदि ऋषि का सूत गोस्वामी अभिनंदन कर रहे हैं। अभिनंदन का अर्थ ये है कि जैसे हम बोलते हैं ना किसी को कि आप प्रवचन सुनने के लिए आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर आए हो। मतलब श्रोताओं का भी गुणगान करने का एक शिष्टाचार है। ऐसा नहीं कि गुणगान कराते रहो लेते रहो, ऐसा नहीं, श्रोताओं का भी गुणगान करना जरूरी है। और श्रोता कोई साधारण नहीं, लोग नहीं होते हैं। अभी देखिए, सूत गोस्वामी यहाँ पर कथा कर रहे हैं। हालांकि वर्णाश्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो शौनक आदि जो ऋषि, शौनक ऋषि जो है, बहुत बड़े ब्राह्मणों के एक प्रमुख लीडर के रूप में थे। और उनकी तुलना में देखा जाए तो सूत गोस्वामी जो थे, सूत गोस्वामी ब्राह्मण नहीं थे। सूत गोस्वामी कोई ब्राह्मण नहीं थे। तो फिर भी शौनक आदि ऋषि जो भक्त है, वो भक्ति की दृष्टि से श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जो कथा है किसी के भी मुख से आने दो, अगर भगवान का भक्त है वो, तो किसी भी जाति का हो। इसलिए जात जो है, इस शरीर के स्तर की जात है। जाति का कोई महत्व नहीं भक्ति में। कोई कौन से भी कास्ट का हो, कैसे भी हो। आज भी मैं सोच रहा था भाई, इस्कॉन के संप्रदाय छोड़कर ना, बाकी संप्रदाय में पता नहीं मुझे, लेकिन एक जगह मुझे अच्छे से अनुभव हुआ। एक अफ्रीका के महाराज है हमारे, तो एक प्रोग्राम था किसी एक अन्य संप्रदाय के व्यक्ति के घर पे, तो मुझसे बात हो रही थी।
मुझसे बात हो रही थी, हम बात चर्चा कर रहे थे कि अच्छा, उनका अगर लेक्चर रखेंगे, अफ्रीकन डिवोटी है, अच्छे भक्त है, तो चलेगा क्या? तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। अभी रीजन क्या है, ये रीजन मुझे बताया उन्होंने से अलग से, लेकिन रीजन ये क्या कि भले भक्त कितने भी कोई भी हो, लेकिन है तो पाश्चात्य देश के ना, हम उनको कैसे स्वीकार कर सकते? अगर भारतीय अगर है कोई, तो तो फिर कोई बात नहीं, हम उसको स्वीकार करें। लेकिन अगर अफ्रीका से आ रहे और वो भगवान के भक्त है, तो फिर हम उनको नहीं स्वीकार कर सकते, भले भगवान के भक्त है। तो ये बात अभी भी अन्य संप्रदाय में है, लेकिन सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि भक्ति जो बात है, भक्ति ये वर्णाश्रम से परे है। भक्ति वर्णाश्रम से परे, इसमें ये जो सिद्धांत है श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में स्थापित किया है कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न है, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। गुरु कौन बन सकता है? गुरु की क्वालिटी क्या है? चैतन्य महाप्रभु बताते कि किबा विप्र, अगर कोई विप्र है मतलब ब्राह्मण है, किबा विप्र किबा न्यासी मतलब कोई सन्यासी है, कोई ब्राह्मण है, शूद्र के न है, अगर कोई जाति से शूद्र भी क्यों ना हो, अगर जाति से कोई शूद्र भी क्यों ना हो, वो व्यक्ति अगर कृष्ण तत्व को अच्छे से जानता है, कृष्ण तत्व को अच्छे से समझता है, भगवान की भक्ति को अच्छे से समझता है, तो वो व्यक्ति गुरु बनने के लिए योग्य है। वो व्यक्ति गुरु बनने के लिए योग्य है, मतलब ऐसे व्यक्ति को गुरु बनना चाहिए जो कृष्ण तत्व को जानता है। हाँ, भारी रूप से कौन सी भी जाति में जन्म लिया हो, जाति का कोई महत्व नहीं रखता है, ठीक है। जो जाति को ऊंचा नीचा दर्शाते हैं, वही लोग इस संसार में रह जाते हैं। लेकिन जो शरीर से ऊपर, जो जाति से ऊपर, जो वर्णाश्रम से ऊपर उठ जाते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इतिहास में कई बड़े बड़े संत हुए हैं, कई बड़े बड़े भक्त हुए हैं, वो किसी जाति प्रजाति की से ऊपर उठ गए थे, और भगवान उनसे इतने अच्छे से आदान प्रदान करते थे कि ब्राह्मण से भी ज्यादा प्रेम वो भक्त से करते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते थे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कई, अगर प्रभुपाद जी ब्राह्मण वर्णाश्रम को अगर इतना मानते ना, तो कई लोगों का कल्याण होना रह जाता, कई लोगों का कल्याण नहीं होता। तो इसलिए प्रभुपाद जी की बहुत असीम कृपा है। हमें भले ठीक है, ब्राह्मण परिवार में अगर जन्म लेने के लिए कुछ अच्छे कर्म लगते हैं, लेकिन हमने ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं भी लिया है, अगर लिया है तो अच्छी बात है, अगर लिया है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ब्राह्मण कुल का कोई कुछ मतलब ही नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए कोई कुल की आवश्यकता नहीं, किसी भी कुल में व्यक्ति जन्मा भगवान की अच्छी सी भक्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को उत्साहित करने के लिए इस प्रकार से उनका गुणगान कर रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं, न यत्र भूया परिवर्त उग्र, ऐसे प्रश्नों से जन्म मृत्यु का जो भयानक चक्र है, इस चक्र को काटा जा सकता है। और कैसे? भगवान की भक्ति करते हुए काटा जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल प्रश्न पूछने से काटा जा सकता है। भगवान की भक्ति के लिए आपने प्रश्न पूछे हैं, इसलिए आपके प्रश्न बहुत सराहनीय है। इसके पहले भी उन्होंने एक श्लोक में गुणगान किया था कि आपके जो प्रश्न है बहुत वंदनीय है, जगह जन कल्याण के लिए आपने प्रश्न पूछे हैं। तो उनका फिर से गुणगान करते हैं, अभी फिर से गुणगान कर रहे हैं। तो ये सूत गोस्वामी जो प्रवचनकार है, उनको एक कलात्मक रूप से कैसे प्रवचन करना है इसकी एक शैली बता रहे हैं। तो प्रवचन जो होता है, प्रवचन का अर्थ ये है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो बोला है उसी को एज इट इज दोहराना है। मतलब एज इट इज का मतलब क्या है कि जैसा बताया है उसी को रिपीट करना है, ये एक बात हो गई। और जो कर रहे हैं हम, एज इट इज रिपीट कर रहे हैं, वो अगर सिद्धांत कठिन है तो उस सिद्धांत के आधार पर कुछ हम छोटी छोटी ऐसी बातें बता सकते हैं ताकि सामने वाला समझ सके। बहुत ज्यादा विस्तारित अवान्तर भी नहीं करना है। अवान्तर का मतलब ये है कि अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं, एक सिद्धांत समझाना है,
एक सिद्धांत समझाना है, तो एक सिद्धांत समझाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दो उदाहरण देना, ठीक है, समझो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, समझो ये ऐसा है फिर ये ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसे करने से, उदाहरण से ऐसा क्यों नहीं है, हाँ फिर ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसे पूर्ववर्ती लोगों ने ऐसे किया था, फिर एक स्टोरी बता सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे सीधा जाना है, सीधा जो सिद्धांत समझाते समझाते कभी कभी इधर उधर थोड़ा सा जाना पड़ता है। तो बहुत दूर भी नहीं जाना है, अगर दूर जाते हैं हम बताते 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 मेन जो सिद्धांत है वो रह जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि हाँ, एक शब्द था मुझे याद नहीं आ रहा, संस्कृत में शब्द है, ज्यादा अवान्तर अगर बोलते हैं तो जो समझाना चाहते हैं वो रह जाता है। इसलिए सार गर्भित होकर प्रवचन भी करना चाहिए, और श्रोताओं को भी बोरिंग नहीं होना चाहिए, इसकी भी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रोतागण जैसे हैं, उनकी जो लेवल है उस लेवल को समझते हुए हमें व्यासदेव जी का जो सिद्धांत है उसको समझाना है। तो ये कई आचार्यों ने अलग अलग जनरेशन में सिखाया। प्रभुपाद जी कितने सुंदर छोटे छोटे उदाहरणों से समझाते हैं। हरे कृष्ण। अहेतु की माता जी तात्पर्य वाचा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर सूत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनके दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में ज्ञान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हैं। परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान से सम्मिलित है। अतः जो भगवान को जान सकता है वह उनके विषय में, उनके नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली कहा गया है। भगवान का 100% भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो अभी तक सुद गोस्वामी, इस श्लोक में सुद गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषि जो श्रोतागण थे उनका गुणगान किया। अभी वो गुणगान करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम का। क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं, इस प्रश्नों के कारण श्रीमद् भागवतम का उदय हो रहा है, और वो श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तो आने वाले 4-5 श्लोकों में सुद गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर गुणगान करते हैं। 40 नंबर श्लोक। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमं लोकचरितम् उत्तमं लोकचरितं चकार भगवान् ऋषि चकार भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। हाँ, इदम भागवतम नाम मतलब ये जो भागवत नाम का जो ग्रंथ है, इदम मतलब यह भागवतम जो ग्रंथ है, ये भागवतम ग्रंथ
पुराणम ब्रह्म संहितम, वेदों के अनुपूरक, मतलब ये ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत रूप से लिखा गया है, बल्कि उस वेद और पुराण का लिखान करने के बाद इस भागवतम को लिखा गया है। इदम भागवतम नाम। और इस भागवतम में क्या है? इस भागवतम में भगवान की कथा है। भगवान की कथा, केवल भगवान की कथा है भागवतम में? नहीं, भक्तों को भी। भागवतम में उनके भक्तों की भी कथा है। भागवतम में उनके भक्तों की भी कथा है और भगवान की कथा है। भक्तों की कथा क्यों है? क्योंकि उस कथा का जो संबंध है, वो कथा का संबंध भगवान से है। इसलिए भागवतम में उन भक्तों की कथा आती है। तो इदम भागवतम नाम पुराणम, पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहिता का अर्थ है कि ब्रह्म मतलब भगवान को बोला जाता है। ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात एक साहित्यिक अवतार है भगवान का। भगवान के अलग अलग अवतार हैं, जैसे भगवान का नाम भी एक भगवान का अवतार है, भगवान का साक्षात रूप जो है ये भी भगवान का अवतार है, भगवान की लीला भी भगवान के स्वरूप में प्रकट होती है। तो ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ के रूप में स्वयं भगवान इस कलयुग में अवतरित हुए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम का बहुत आदर करना चाहिए, ग्रंथ का हमें, क्योंकि वो जो ग्रंथ है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपके पास फोटो नहीं है भगवान की भोग लगाने के लिए, तो आप श्रीमद् भागवतम को भी भोग लगा सकते हैं। ये प्रभुपाद जी की भागवतम के प्रति श्रद्धा थी। और ये जो भागवतम ग्रंथ है, ब्रह्म का अर्थ है कि ब्रह्म मतलब श्री कृष्ण, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण का ही साक्षात अवतार है। ब्रह्म संहितम मतलब श्री कृष्ण का ही साक्षात अवतार, मतलब श्रीमद् भागवतम है। दूसरे एंगल से ब्रह्म का अर्थ है कि ब्रह्म संहितम का अर्थ है कि जो ब्रह्म पर ध्यान करने वाले, जो ब्रह्मवादी लोग हैं, निराकार ज्योति पर जो ध्यान करने वाले लोग हैं, उनको इंगित किया जा रहा है कि भाई आप लोग जिस ब्रह्म पर ध्यान करते हो, निराकार ज्योति पर, वही ब्रह्म अभी श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो, श्रीमद् भागवतम समझो, ताकि आप उस निराकार ब्रह्म ज्योति से परे कुछ देख पाएंगे। समझ रहे हो? जिसकी आपकी जो सीमित दृष्टि है ब्रह्म को देखने की, ब्रह्म पर ध्यान करने की, वही ब्रह्म अभी पुस्तक के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं। अगर आप उस पुस्तक की जो ब्रह्म रूप है उसका अगर आश्रय लेते हो, उसको पढ़ते समझते हैं, तो निराकार ब्रह्म ज्योति को जो आप देखते हो, रोज ध्यान करते हो, उससे परे भी भगवान का साकार रूप है, उससे परे भी भगवान का धाम है। इसका आपको भागवतम पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा। ये बात हो रही ब्रह्म संहितम। और इस ब्रह्म संहितम में क्या लिखा गया है? उत्तम श्लोक चरितम। उत्तम श्लोक का अर्थ है जिस भगवान का उत्तम श्लोकों में गुणगान किया जाता है, इनको कहते हैं उत्तम श्लोक चरितम। चरितम का अर्थ है कि भगवान के उत्तम श्लोकों में गुणगान किया जाता है। ऐसे भगवान का जो रूप है वो है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम में चकार भगवान ऋषि, और किसने लिखा हुआ है? जो भगवान के जो ऋषि रूप के अवतार है व्यासदेव, उन्होंने लिखा है। तो उसके पहले कई शास्त्र लिखे थे, और जब व्यासदेव जी ने भागवतम लिखा और पूरा हो गया, भागवतम लिखने के बाद एक लास्ट वाला श्लोक उन्होंने ऐड कर दिया। श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोक कौन सा है, किसी को याद है? किसी को याद है सबसे लास्ट वाला श्लोक? श्रीमद् भागवतम का सबसे लास्ट वाला श्लोक है, नाम जप के लिए बताते हैं व्यासदेव जी। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि तम हरिम परम। बताते कि आप भगवान की कथा तो सुनो, लेकिन साथ साथ भगवान के नाम का जप भी करो। अगर नाम संकीर्तन करते हैं तो इस कलयुग के भयानक दुष्प्रभाव से बच जाएंगे और भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए जब उन्होंने नाम संकीर्तन के बारे में लिखा तो ऐसा पेन था उनके पास लिखने का, उसको फिर से ऐसे स्टॉप कर दिया और रख दिया, फिर से कभी उठाया नहीं उन्होंने। मतलब जो सर्वोच्च ज्ञान देना था उस ज्ञान दे दिया व्यासदेव जी ने। उसके बाद और किसी पुराण की, किसी श्लोक की, किसी ग्रंथ की रचना उन्होंने नहीं की। इसलिए श्रीमद् भागवतम बहुत महान ग्रंथ है। निश्रेयस्य लोकस्य, और ये श्रीमद् भागवतम जो है इस दुनिया के लिए
श्रेयस की बात करता है। एक होता है प्रेयस, दूसरा होता है श्रेयस। प्रेयस मतलब अभी हमारे लिए क्या अच्छा है, मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है हम डिसाइड करेंगे कि क्या अच्छा है। प्रेयस ये होता है। श्रेयस ये होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है ये कौन डिसाइड करेगा? हमारे गुरु भगवान, हमारे वरिष्ठ गण डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है। और वो कब के लिए अच्छा होगा? अनादि काल तक, भविष्य का जो अनादि काल है उसके लिए क्या अच्छा है, इसके बारे में जो वर्णन किया जाता है उसको कहते हैं श्रेयस। और ऐसे श्रेयस की प्राप्ति के बाद, ऐसे श्रेयस ज्ञान, ऐसे भगवान की भक्ति प्राप्ति के बाद और कोई इच्छा नहीं बचती है, इसको कहते हैं श्रेयस। समझ रहे? और कोई पाने की इच्छा नहीं रहती है, इसको कहते हैं श्रेयस। तो ये बात हो गई भागवत में। निश्रेयस्य लोकस्य धन्यम स्वस्त्य यनम महत्। स्वस्ति, स्वस्ति बोलते हैं ना। धन्य मतलब पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे, पूर्ण रूप से भागवतम का जो आश्रय लेता है पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। और स्वस्ति मतलब स्वस्ति यनम महत्, परिपूर्ण रूप से सभी की इच्छा पूरी हो जाती है। स्व अस्ति कि आपकी सारी जो इच्छाएं पूरी हो जाती है। हाँ, भागवतम पढ़ने से सब कुछ इच्छा पूरी हो जाती है। भागवतम पढ़ने से मतलब भागवतम का आश्रय लेने से, भागवत के तत्व जीवन में उतारने से, भागवत को समझने से, उनके श्रवण कीर्तन करने से सारी इच्छा पूरी हो जाती है। तो ये है भागवतम ग्रंथ। ठीक है, तो भागवतम ऐसा नहीं है कि केवल आध्यात्मिक इच्छाओं का ही ग्रंथ है। इसमें व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में लिखते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर किसी के पास बहुत भौतिक कामना है तो भी भागवतम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। और अगर कोई कामना नहीं फिर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो धीरे 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 आपकी जो जो चीजें आवश्यक है वो चीजें, इच्छा पूरी भी होती रहेंगी, साथ साथ अंदर से हृदय की सफाई भी होती रहेंगी। समझ रहे हैं आप? मतलब इच्छा भी पूरी होती रहेंगी, जितनी आवश्यक है उतनी इच्छा पूरी पूरी होती रहेंगी, और साथ साथ हृदय भी शुद्ध होते रहेंगे अंदर से। और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा वैसे वैसे उस वस्तु के प्रति, उस सुख सुविधा के प्रति, उस भौतिक संसार के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वो दिन पर दिन बदलते जाएगा। जो देखने का अगर दृष्टिकोण बदल रहा है तो समझ लेना चाहिए कि हमें धीरे धीरे भगवान की भक्ति के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, और साथ साथ भौतिक दुनिया के प्रति वैराग मतलब विरक्ति भी बढ़ रही है। ये बात ठीक है। इसलिए श्रेयस जो चीज है बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य बहुत सुंदर लिखते प्रभुपाद जी। इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ पहले। यह श्रीमद् भागवतम का साहित्य अवतार है। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है, और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। मतलब ये कनेक्शन समझ पा रहे हैं ना आप? सुद गोस्वामी कैसे क्यों बता रहे हैं? मतलब देखो कनेक्शन क्या है कि पहले भगवान को जानना कितना कठिन है और कौन नहीं जान सकता है। जो जिनकी बुद्धि भौतिक है वो भगवान को कभी नहीं जान सकते। फिर कौन जान सकता है? जो भगवान के भक्त है, बड़े शुद्ध भक्त, वो जान सकते हैं। फिर शौनक आदि ऋषि थोड़ा निरुत्साहित हो गए। उन्होंने सोचा कि भाई हम कैसे भगवान को जान सकते हैं। जब उनके मन में ऐसे प्रश्न आया तो सुद गोस्वामी उनका गुणगान करने लगे। उनके गुणगान में उन्होंने क्या कहा कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं 6 प्रश्न, ये 6 प्रश्न जन्म मृत्यु के चक्र से परे ले जाने के लिए, ले जाने वाले प्रश्न हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान वासुदेव का गुणगान करने के लिए आप मुझे प्रेरित कर रहे हो, ऐसे आपने प्रश्न पूछे हैं। और आपके प्रश्नों के उत्तर के रूप में ऐसा श्रीमद् भागवतम प्रकट होने वाला है जो पुराणम ब्रह्म संहितम है। पुराणम ब्रह्म संहितम का अर्थ है कि उसमें उत्तम श्लोक चरितम, भगवान की उत्तम श्लोकों में गायन किया गया है। मतलब आपके प्रश्न इतने सुंदर है कि इन प्रश्नों के कारण मैं भागवत कथा करने वाला हूँ। इसका मतलब यह है कि आप भी कोई साधारण भक्त नहीं हो। इस प्रकार से वो सारे ऋषियों का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़े।
माता जी म्यूट हो आप, हरि बोल, फिर से पढ़िए। हो सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतएव यह उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है। हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने के परब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत कथा का अध्ययन करना चाहिए। भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रामाणिक गुरु है और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उन्हीं से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भागवत की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाले हैं जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत सुंदर तात्पर्य दिखाए, थोड़ा सा हरि बोल। ऊपर ले देखो, इसमें 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे लिखे प्रभुपाद जी ने, बहुत पूरा तात्पर्य ही अच्छा है। लेकिन इसमें एक बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतर भगवान श्री कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतएव यह उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी समान सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। मतलब श्रीमद् भागवतम जो साहित्य ग्रंथ के रूप में हमारे पास है, उनका बहुत आदर से हमें सम्मान करना है। किधर भी ऐसे बेड पर रखना नहीं है जहाँ पर हम सोते हैं, ऐसे अनदेखा, ऐसा मतलब अस्वच्छ जगह है वहां पर बिल्कुल नहीं छोड़ना है भागवतम ग्रंथ को। तो जहां पर हम बैठते हैं वहां तो बिल्कुल रखना है नहीं भागवतम को, अच्छे वस्त्र में स्टैंड में रखना है भागवतम। और जहाँ पे टेबल हो, टेबल अगर सोचे केवल अध्ययन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसी जगह पर रखो भागवतम। और भागवतम पढ़ने से पहले भागवत ग्रंथ को प्रणाम करो, और पढ़ने के बाद भी प्रणाम करो। ये उनके प्रति जितना हम आदर बुद्धि से भागवतम से व्यवहार करेंगे, उतनी भागवत की वाणी हमें हृदय में प्रवेश करेंगी आसानी से। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखो भगवान क्या बताते हैं, सचेष्ट एवं धीर। सचेष्ट का मीनिंग क्या होता है? इसके सचेष्ट, हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन से, कोई हिंदी जानकार है अच्छे से? सचेष्ट का अर्थ मीनिंग क्या है, अर्थ क्या होता है? प्रभु जी, वैसे चेष्टा का प्रयत्न अर्थ पूर्वक। होता है प्रयास। हाँ, प्रयास, अच्छे से प्रयास करके। हाँ, चेष्टा का यस, प्रयास। अच्छा प्रयास कर, सचेष्ट, राइट। मतलब अच्छे से एफर्ट्स डालकर, मतलब धीर अध्ययन से, दो शब्द है सचेष्ट और धीर। अच्छा पूरा प्रयास करते हुए उसमें शक्ति लगाकर, टाइम देकर, हमें धीर, धीर मतलब शांत, ऐसे विचलित होकर भागवत नहीं पढ़ना है, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ना है। हाँ, शांति से धीर अध्ययन करना है, हमें समझना है, एक एक श्लोक को अच्छे से समझना है, एक एक श्लोक के अर्थ को अच्छे से समझना है। जितना समझ सकते हैं उतना समझना है हमें। और ऐसे अध्ययन करने से भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। क्योंकि हम भगवान को जानने के लिए इतने उत्सुक है, तो भगवान भी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान के आशीर्वाद हमें मिलते हैं। धीर अध्ययन करना है, धीरे धीरे अध्ययन करना है। शायद हम ऐसे ही कर रहे हैं ना, तो भगवान प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वता पूर्ण है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवतम भी है। हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। ऊपर करो, स्क्रॉल करो। हाँ, पारदर्शी गुरु जो है वो लेंगे, पारदर्शी गुरु के पास हमें जाना चाहिए। पारदर्शी का अर्थ यह है कि ऐसे प्रामाणिक
परंपरा से आए हुए जो व्यक्ति है, भक्त है, उसके माध्यम से अगर हम भागवत सुनते हैं तो भागवतम का सही अर्थ समझेंगे। मतलब लोग व्यासासन पर तो बैठे, व्यासासन किसका है? व्यासदेव जी। तो किनकी बात बोलनी चाहिए? व्यासदेव जी की बात बोलनी चाहिए ना। व्यासदेव जी क्या बोलते हैं? भगवान साकार है, भगवान की भक्ति करो। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? भगवान निराकार है, भगवान को योग से प्राप्त करो, भगवान को ज्ञान से प्राप्त करो, भगवान निराकार है, लाइट पर ध्यान लगाओ। अरे भगवान की इतने सारे मार्केट में फोटो अवेलेबल है, इतने मंदिर है, और आप लाइट से ध्यान करने बोलते हो। दिया पर ध्यान करो। ये क्या मतलब है इससे? क्या कुछ प्राप्त होने वाला है? मतलब इस कैसे अध्यात्म के नाम से भटकते लोग है ना। इसलिए प्रामाणिक गुरु होना बहुत जरूरी, प्रामाणिक व्यक्ति मिलना बहुत जरूरी है। तो उदाहरण दे रहे श्री प्रभुपाद जी महाप्रभु की लीला का। चैतन्य, भगवान चैतन्य के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग हमेशा आते रहते थे। तब उनके जो सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो अक्सर कहा करते थे, यहाँ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने। हाँ, ये श्लोक है वो। एकांत चित्त करे चैतन्य कर चरण। भाई आप लोग आए हो गांव से, पुरी में 2-4 महीने के लिए रुकेंगे, तो यहाँ आकर क्या करना है आपको? नाम जप करना है, एकांत में जाकर ध्यान लगाओ भगवान पर, भगवान के साक्षात्कार करो। लेकिन जब एक साथ आएंगे तो यहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, वैष्णव की संगति में आकर भागवत पढ़ो, भागवत को समझो, भगवान की लीला को समझो। इसी धाम यात्रा में, हाँ, इसी ऐसे करेंगे तो आपकी धाम यात्रा सफल हो जाएगी। भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रामाणिक गुरु और वांछित फल प्राप्त करने के लिए इन्हीं से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक स्वरूप सिद्ध भक्त भागवत, इनसे अगर हम भागवत सुनते पढ़ते हैं तो वांछित फल हमें प्राप्त हो जाता है। प्रामाणिक गुरु जो है, प्रभुपाद जी ने जो परफट लिखा है, जो तात्पर्य लिखा है, बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है, वो अगर समझते हैं, सीखते हैं हम उनसे, उनके माध्यम से, तो भागवत का जो वांछित फल का अर्थ है कि भागवत पढ़ने से क्या मिलने वाला है, कृष्ण प्रेम मिलने वाला है, ये भागवत का असली फल है। तो कृष्ण प्रेम मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकता है। मतलब प्रभुपाद जी कहना ये चाहते हैं कि भागवत और भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान की पूजा करते वैसे ही भागवतम की भी पूजा करनी। पूजा मतलब भागवत ग्रंथ को अगरबत्ती घुमाना है, दीप दिखाना है, पुष्प चढ़ाने, हाँ ये चढ़ा दिया तो अच्छा है, नहीं भी चढ़ाया तो भी भागवतम की पूजा का अर्थ है कि भागवत ग्रंथ का बहुत अच्छे से आदर करो और भागवत पढ़ो, समझो, श्रवण करो, यही भागवतम की पूजा है। भागवत पढ़ना यही भागवत की पूजा है, इससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। ओके, आज हमने 2 श्लोकों की चर्चा की। कोई प्रश्न है आज के क्लास के संदर्भ में? ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा। रुकेंगे हम यहाँ पर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।